मस्जिदों से कैसी आवाज आती है? केवल हिंदुओं को काटने की। जिहादी है मस्जिद, मस्जिदों को हमें खत्म करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा ये महिला किस तरह इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रही है, मुसलमान और इस्लाम को बदनाम कर रही है। ये महिला कहती है मुसलमानों के मस्जिद में हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती है, हिंदुओं को मारने की बात की जाती है, जिहादी है मस्जिद। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग जिहाद का मतलब ही नहीं जानते और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलते रहते हैं। तो चलिए हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नायक साहब से सुनेंगे जिहाद का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे मंदिरों से आवाज आती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आज मस्जिदों से कैसी आवाज आती है? केवल हिंदुओं को काटने की। जिहादी है मस्जिद, मस्जिदों को हमें खत्म करना पड़ेगा। मीडिया इसे इतना आम कर चुका है कि गैर मुसलमान तो छोड़ो, आजकल अक्सर मुसलमान भी समझने लगे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़ता है कोई भी वजह से, चाहे जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी बिल्कुल नहीं है। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव। जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल। और इस्लामिक शरीयत ने इसकी मानी है कि जब एक इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करता है अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। यह अफजल जिहाद है। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंजर में अगर एक मुसलमान या कोई इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान हक के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग में इन सेल्फ डिफेंस अगर जिद्दोजहद करता है, इसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। इट मीन्स टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। आमतौर पे अगर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे भी कहते हैं जिहाद। ये आम जिहाद है। जो पहले 4 मानी मैंने कहा वो जिहाद फी सबलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना। जिहाद कई किस्म के हैं। जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद, लेकिन अल्लाह के अहकामात पे अमल करने को कहते हैं जिहाद फी सबलिल्लाह। मीडिया अक्सर जिहाद का तर्जुमा करती है अंग्रेजी में होली वॉर, पाक जंग। जब हम होली वॉर को अरबी में तर्जुमा करते हैं, पाक जंग, अरबी में से कहेंगे हर्ब मुकद्दसा। आप सारी आयतें कुरान मजीद के पढ़िए, सारी हदीस पढ़िए, किधर भी कुरान या सही हदीस में नहीं लिखा है हर्ब मुकद्दसा, पाक जंग, होली वॉर। ये मीडिया कहती है जिहाद के मानी होली वॉर। और जब तहकीक करते पता लगता है ये अल्फाज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई क्रूसेडर्स के लिए। जब ईसाई क्रूसेडर्स ईसाईयत के नाम पे हजारों इंसानों का कत्ल कर रहे थे, उसे कहा गया था होली वॉर। और आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। यह है मीडिया का पावर। यह तीसरा तरीका। और एक मिसाल मैं पेश करूंगा आपके लिए। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद, 2001 ट्विन टावर के बम्बार्डमेंट के बाद 2 साल बाद मैं यूएसए गया, लॉस एंजलिस, 2003 में। और ये उर्दू तकरीर है तो शेरवानी पहना हूं। नहीं तो अक्सर मैं बाहर जाता हूं तो सूट और टाई पहनता हूं। लेकिन मेरी जो इस्लामी निशानी, टोपी, दाढ़ी, थकने के ऊपर, इजी टारगेट, अच्छा बकरा। आप जब जाएंगे इमिग्रेशन में, सूट और टाई, टोपी, दाढ़ी, ठकने के ऊपर बकरा, मैं तैयार रहता हूं क्या मेरे साथ पूछताछ होने वाली है।
तो इमिग्रेशन में हाँ दाढ़ी टोपी थकने के ऊपर जाओ इंक्वायरी के लिए। मैं जाता हूँ वहाँ, तो पूछने लगते कि आप किस लिए इधर आए। तो मैंने कहा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लॉस एंजलिस में। आप काय का अवार्ड मिल रहा है, आपका पेशा क्या है। तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, सीक द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल फ्री यू। आप हक को फैलाओ, मेरा काम है हक को फैलाना। अंग्रेजी में कह रहा था मेरा पेशा है दाई। वाकया तो बहुत बड़ा है, समय कम होने की वजह से मैं मेन मौजू पे आऊंगा, जिहाद के मौजू पे आऊंगा। जब मैं जाता हूं कस्टम में तो मैं जानबूझ के कहता हूं कि मैं आ रहा हूं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दाढ़ी टोपी। बैग को खोलो, बैग खोलते तो मिलता है मेरा डीवीडी जिसका मौजू था जिहाद और दहशतगर्दी, एक इस्लामिक नजरिया। और उसके डीवीडी कवर पे पिस्तौल की फोटो थी। तो कस्टम ऑफिसर खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं। मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब क्या आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते। मैंने कहा बाइबल में पढ़िए, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्स नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टमर ऑफिसर बोलता है वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो। तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहां मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे मैं उसे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूं। तो मैंने मेरे मेजबान से कहा फोन करके आप डरिए मत, मैं जरा दावा कर रहा हूं, तो मेजबान घबरा जाएगा कि जाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूं। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूं जिहाद के बारे में, जो मास्टर की फॉर दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया, जब हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर या हिंदुस्तान का मीडिया जब मुझसे कहता है कि ये कुरान में कितनी लड़ने के आयत है, कितनी झगड़ने के आयत है, तो मैं उनसे कहता हूं आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के, कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। आप कुरान और महाभारत का मुताला करेंगे तो महाभारत में कई गुना ज्यादा लड़ने और झगड़ने के मंत्र और श्लोक है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन जाकिर ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो हिंदू मुझसे कहता है अगर ये बात है तो मैं कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। तो अगर आपको इस्लाम की दावत पेश करना है तो सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आप जब उनकी मजहबी किताबों का मुताला करेंगे फौरन वो इस्लाम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं मिसाल देता हूं कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46 में जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवत गीता एक मशवरा है श्री कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं मैदान जंग में। तो भगवत गीता में लिखा है अध्याय 1 में वर्स नंबर 43 to 46 में अर्जुन मैदान जंग में अपने हथियार को जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से लड़ूं। लड़ाई थी पांडव और कौरव के बीच, जो रिश्तेदार थे, जो कजन से। तो श्री कृष्ण कहते हैं
चंद श्लोका के बाद, चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्ष नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आपको ऐसे नापाक ख्याल दिमाग में कैसे आए? हाउ कम सच इम्प्योर थॉट्स हैव कम इन योर माइंड? ये नापाक ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए? हाउ कम यू हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट? आप नपुंसक कैसे बन गए? कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। और भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्ष नंबर 31 to 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए। अगर मैं इन श्लोका और मंत्रा का हवाला दे के ये कहूं कि भगवत गीता में आपके भगवान कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत होंगी। पस मंजर पढ़ेंगे तो पता लगता है श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि बातिल के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर आप हक पे है, बातिल के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये पस मंजर है। सिर्फ मैं ये कहूं कि आपके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि बातिल के खिलाफ लड़ो। और ये कुरान में भी कहा गया है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो स्टैंड आउट फॉर जस्टिस एज विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हक के लिए खड़े रहो, शहादत दो अल्लाह के लिए, चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिद या वालदा के खिलाफ हो, चाहे अमीर या गरीब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक के साथ है। और कई बार मीडिया में एक हदीस को अक्सर उछाला जाता है जिहाद के मामले में। वो सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 4 किताब जिहाद चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46। इसमें लिखा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुजाहिद एक ऐसा इंसान है जो लगातार नमाज पढ़ रहा है और लगातार रोज़ा रख रहा है। और जब एक मुजाहिद मैदान जंग में जाता है और अगर उसका इंतकाल होता है तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो जीत के वापस आता है तो उसे इस दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर ये हदीस को लेके लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। मुजाहिद जिहाद करो, जन्नत में जाओ। भगवत गीता जब पढ़ते हैं, भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 37 वर्ष नंबर 37, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आप मैदान जंग में जाओ, अगर आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप जीत के वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में लिखा है वही लिखा है भगवत गीता में। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से, आप अपनी किताब का मुताला करो, इंशाअल्लाह आप इस्लाम और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं द मास्टर की फॉर दावा, सारे तालों को खोलने वाली चाबी दावती मैदान में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह इस्लामिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस्लाम की जानकारी दूसरों तक फैलाने में हमारा साथ दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।